हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। इनमें से किसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है? सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा, खगोलीय दूरबीन द्वारा या गैलीलियो दूरबीन द्वारा? तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न में हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, और यहाँ पर देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। चारों सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूं अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम अंतिम प्रतिबिंब, और सभी के लिए हम लोग बात समझ लेते हैं। प्रतिबिंब, देखिए अंतिम प्रतिबिंब के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जो आपके सामने लिखा गया है। देखो, ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इनमें जो अंतिम प्रतिबिंब होते हैं, उनमें देखो क्या विशेषता होती है कि इसमें हर बार सीधा बनता है, उसके बाद बड़ा बनता है, ये याद रखें आप, क्योंकि इसका काम ही होता है छोटी वस्तुओं को बड़ी करना। और उसके बाद काल्पनिक होता है। काल्पनिक। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, तो हम उसे भी लिख लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यहां पर हम लिख लेते हैं संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सूक्ष्म दर्शी। देखो, ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इनमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है उसे भी हम लिख लेते हैं। इनमें प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा, ये याद रखें आप। इसमें प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। उसके बाद इसमें भी प्रतिबिंब बड़ा ही बनेगा, क्योंकि इसका काम भी है वस्तुओं को बड़ा दिखाना। और उसके बाद इसमें आभासी बनता है, इसमें होता है आभासी। ये हमने इन दोनों के बारे में लिख लिया। अब देखिए, हम तीसरे नंबर पर इस बात को लिखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है खगोलीय दूरबीन। तो खगोलीय दूरबीन को देख लेते हैं। देखो, खगोलीय खगोलीय दूरबीन। अब खगोलीय दूरबीन में क्या होगा, देखिए खगोलीय दूरबीन में जो प्रतिबिंब होता है वह बनेगा उल्टा, सदैव उल्टा बनता है इसमें। और ये पृथ्वी, तारे, ग्रहों को देखने के प्रयोग में लाया जाता है। और उसके बाद देखिए हमें दिया हुआ है गैलीलियो, इसे भी लिख लेते हैं गैलीलिय। ठीक है, इसको गैलीलिय बोलते हैं, गैलीलिय दूरबीन। गैलीलिय दूरबीन में क्या होता है, इसके जो अंतिम प्रतिबिंब होते हैं उसे भी हम लिख लेते हैं, हमें पता होना चाहिए। इसके प्रतिबिंब होते हैं सीधा, उसके बाद बड़ा, और उसके बाद इसमें भी होता है काल्पनिक, जो सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। सीधा, बड़ा और काल्पनिक। अब देखिए, हमने सभी बातें लिख ली हैं। इस आधार पर अब हम प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है और हमें किन्हें सही विकल्प को चुनना है। सबसे पहले देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसमें अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो यह हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में उल्टा बनता है, तो यह गलत हो जाएगा। खगोलीय में भी उल्टा बनता है, यह भी गलत हो जाएगा। और गैलीलियो दूरबीन में भी क्या बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो यह भी हमारा सही विकल्प होगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारे दो विकल्प सही हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा और गैलीलियो दूरबीन द्वारा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।